Hello students, so today we will start a new chapter. The name of the chapter is Law and Social Justice. Let's begin the chapter. Chapter 8, Law and Social Justice, Learning Objective. Through this chapter, you will going to know about problems in a market, enforcement of safety laws, workers' worth, laws to protect environment. Let's form up what is shown in the picture. Picture में क्या show हो रहा है? That is the creation and what are the other alternatives for it that you all have to find it out. What other alternatives can be there for this? Let's start. In order to protect against exploitation, any form, किसी भी तरीके से हम exploitation में को protect against कुछ कर सके, the government makes laws that would control the unfair deeds को control की जा सके. जैसे कि इस चैप्टर में enforcement and implementation laws का explain किया गया है दो case studies में. केस स्टडी 1 एक्सप्लेन करती है प्रॉब्लम्स क्या है मार्केट सिचुएशन में और लॉज की नीड क्यों है. कुछ बेसिक लॉज जो है कंट्री के वो एक्सप्लेन करे गए हैं और केस स्टडी 2 एक्सप्लेन करती है प्रॉब्लम्स टू इम्प्लीमेंटेशन क्योंकि लॉज क्यों नहीं इम्प्लीमेंट होते, क्या प्रॉब्लम आती है. तो ये जो कॉम्प्रोमाइजेस गवर्नमेंट करती है ऑफिशियल इन्फोर्समेंट में भी और इम्प्लीमेंटेशन में भी वो यहाँ डिस्कस हुए हैं. अब मार्केट में क्या प्रॉब्लम आती है, इमेजिन एक मार्केट सिचुएशन, अब मेजर इशू होता है वर्कर की वेजेस. अब प्राइवेट कंपनी कॉन्ट्रैक्टर बिजनेस पर्सन टू अचीव प्रॉफिट माइट वो वर्कर्स को डिनाई करते हैं राइट एंड दे माइट नॉट पे देम वेजेस जो इलीगल है लॉ के अकॉर्डिंग, वो अपनी वेजेस पे नहीं करते. अब फर्दर मोर क्या होता है, टू वारंट दोज वर्कर्स दे आर नॉट अंडर पेड. यहाँ पे एक लॉ होता है मिनिमम वेजेस का ताकि उनको प्रोटेक्ट किया जा सके. उसी तरीके से लॉ मिनिमम वेजेस प्रोटेक्ट करता है वर्कर्स को. कुछ लॉज प्रोटेक्ट करते हैं प्रोड्यूसर का और कंज्यूमर को का इंटरेस्ट मार्केट में. बहुत सारे लॉज होते हैं जो वर्कर कंज्यूमर प्रोड्यूसर को प्रोटेक्ट करते हैं, बचाते हैं. लॉज, अब लॉज बनाना, बहुत से मिनिमम वेजेस एक्ट क्या होता है, वेजेस को एक स्पेसिफाइड मिनिमम वेज होती है, उससे ज्यादा उससे कम नहीं करा जा सकता, जो हमेशा रिवाइज होती है, हर साल चेंज होता है, गवर्नमेंट करती है. तो ये लॉ क्यों बनाया गया, ताकि वर्कर्स चाहे वो कोई सी भी फील्ड में हो उनकी वेजेस वाला इशू को खत्म कर दिया जा सके, मतलब उनको प्रोटेक्ट करके रखा जा सके. लॉज जो स्पेसिफाई करता है कि देयर शुड बी एडिक्वेट सेफ्टी होनी चाहिए वर्क प्लेसेस पर, सबको सेफ्टी की जरूरत है आज के टाइम, लाइक अलार्म सिस्टम, इमरजेंसी एग्जिट होना चाहिए, प्रॉपरली फंक्शनिंग मशीनरी होनी चाहिए. फिर लॉज रिक्वायर कि क्वालिटी ऑफ गुड्स शुड मीट सर्टेन स्टैंडर्ड्स. अब गुड्स की क्वालिटी अच्छी होगी तभी तो फैक्ट्री को कंपनी को फायदा होगा, तो वर्कर्स को भी फायदा होगा. लाइक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस शुड मीट सेफ्टी. अब इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जो चीजें हैं उनमें बहुत सेफ्टी चाहिए. पुअर क्वालिटी प्रोडक्ट होंगे तो वो डैमेज भी कर सकते हैं कंज्यूमर को. लॉज बनाए गए ताकि जो प्राइसेस हैं एसेंशियल गुड्स के वो ज्यादा हाई ना हो. ये ध्यान रखना कि पुअर विल भी उसे गरीब आदमी भी खरीद सके, सबके हिसाब से उसका रेट रखना चाहिए. कुछ लॉज को जरूरत होती है कि फैक्ट्रीज पॉल्यूट ना करें, ना हमारे एनवायरमेंट, एयर को भी नहीं, वाटर को भी नहीं. लॉज अगेंस्ट चाइल्ड लेबर वर्क प्लेसेस पे बनाया गया कि बच्चों से काम नहीं कराना है. कोई भी किड 14 साल की उम्र से कम का बच्चा कभी भी एम्प्लॉयड नहीं करा सकते, आप उसको फैक्ट्रीज में काम नहीं करा सकते, माइंस में किसी भी हजार्डस एम्प्लॉयमेंट में उसे नहीं डाल. लॉ अगेंस्ट चाइल्ड लेबर इंप्लीमेंट हुआ था 2006 में. लॉज बनाए गए वर्कर्स यूनियंस को, एसोसिएशन, यूनियंस और एसोसिएशन वर्कर्स को हेल्प करती है ताकि वो एक ग्रुप बना सके एंड दस पावर टू डिमांड, ताकि वो बेटर वेजेस और वर्किंग कंडीशंस को डिमांड कर सके. पर लॉज को इम्प्लीमेंट करना, गवर्नमेंट को पीरियोडिकली एग्जामिन करना पड़ता वर्क साइट एंड नेसेसरी एक्शंस को उनको लेने पड़ते हैं जब कोई लॉज को फॉलो नहीं करता, वॉयलेट करता है. तो लार्ज स्केल पर कंट्रोल करना माल प्रैक्टिसेस को इज रीअश्योरिंग द सोशल जस्टिस. अब भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी 2 दिसंबर 9 की बात थी 1984 में. एक अमेरिकन कंपनी थी यूनियन कार्बाइड, उनकी फैक्ट्री थी सिटी जिसमें प्रोड्यूस बहुत सारे वो पेस्टिसाइड्स पैदा करते थे, हुज मिथाइल आइसोसाइनेट MIC, ये बहुत ही पॉइजनस गैस है जो लीक होनी शुरू हो गई. इन अ मैटर ऑफ 3 दिन के अंदर मोर देन 8,000 पीपल मर गए उस गैस की लीकेज, और बहुत उससे अफेक्ट भी हो गए. और दोस्त जो सरवाइव करे हैं आज भी
दे डेवलप, उनके अंदर कुछ क्रिटिकल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स आ, आई प्रॉब्लम्स आ गई और अदर हेल्थ डिसऑर्डर्स आ गए। इवन चिल्ड्रन जो है वो डेवलप, उनके अंदर स्ट्रेंज एबनॉर्मेलिटीज भी देखी गई। वर्कर्स की वर्क, अब क्यों, व्हाई डिड यूनियन कार्बाइड एस्टैब्लिश इट्स प्लांट इन इंडिया, उन्होंने इंडिया में क्यों प्लांट को लगाया? टू कट डाउन कॉस्ट, लेस कॉस्ट मोर प्रॉफिट। उनका मेन मकसद क्या था? कॉस्ट कम करनी, प्रॉफिट कमाना। चीप लेबर, लेबर सस्ती मिली। अदर डेवलप्ड कंट्रीज के कंपैरिजन, डेवलपिंग कंट्रीज जैसे कि इंडिया, वहां पे लेबर कैसी है? सस्ती। कंपनीज एक्सट्रैक्ट कर सकती थी लंबा समय, लॉन्गर आवर्स ऑफ वर्क फॉर लोअर पे, कम पैसों में ज्यादा लंबे समय तक वर्कर से काम कराया जा सकता। सप्लीमेंट्री एक्सपेंसेस, जैसे कि मनी, जो खर्चा होता था हाउसिंग फैसिलिटीज पर वर्कर्स की, वो कम हो गया। कटिंग कॉस्ट भी की जा सकती थी, करती कई हो रही थी, क्योंकि क्वालिटी जो है वर्किंग कंडीशन की वो अच्छी नहीं थी। उनको कम करके, लोअर सेफ्टी मेजर्स कम करके, उस जगह पर क्रॉस कटिंग करके पैसा बचाया जा सकता है। तो बिटवीन द ईयर्स 1980 से 1984 तक नंबर ऑफ वर्कर जो है एमआईसी प्लांट में, वो हाफ रिस्की पीपल सेफ्टी, हाफ रिस्क था उनके साथ। अब वर्कर को सेफ्टी ट्रेनिंग दी गई खाली 15 दिन, इन द 6 मंथ्स की बोलकर नहीं दी गई, 15 दिन की दी गई। और ये रिस्क द सेफ्टी ऑफ द वर्कर्स, जिससे क्या हुआ, वर्कर्स के लिए तो वो अनसेफ हो गया। अब कंपैरिजन ऑफ सेफ्टी प्रोटोकॉल्स इन वर्जीनिया यूएसए एंड भोपाल इंडिया। इन वर्जीनिया यूएसए में जो कंप्यूटराइज वार्निंग और मॉनिटरिंग सिस्टम्स अवेलेबल है, ताकि लोगों की सेफ्टी मेंटेन करी जा सके। प्लांट में मॉनिटर एक्सीडेंट्स, गैस लीक्स, ये सब के लिए अलार्म है। इमरजेंसी वैक्यूएशन प्लान्स भी पहले से वहां पर मौजूद है। प्रॉपर ट्रीटमेंट पोल्यूटेड रिसोर्सेज का वहां मैंडेटरी है। लेकिन भोपाल इंडिया में कोई ऑटोमेटेड मॉनिटरिंग सिस्टम प्रेजेंट नहीं थी। अटरली रिलायबल मैनुअल गॉजेस पर बिलीव था एंड ह्यूमन सेंसेस कि अपने आप पता लगाओ भाई गैस लीक हो गई, डिटेक्ट गैस लीक्स और एनी एक्सीडेंट, कहीं तरीके से कोई अलार्म नहीं बजे। कोई प्री प्लान इमरजेंसी इवैक्यूएशन सिस्टम नहीं था। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन कॉस्ट, क्योंकि प्रोडक्शन वाज नॉट एन इशू ऑफ द यूथ। अब व्हाई इज देयर डिफरेंस इन सेफ्टी स्टैंडर्ड्स में? डिफरेंस क्यों? रिड्यूस सेफ्टी स्टैंडर्ड का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट कम, पैसा कम लग रहा है। डेवलप कंट्रीज जैसे कि यूएसए, कोई लेबर मुझे अवेलेबल नहीं होगी अगर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स कॉम्प्रोमाइज होंगे, तो कोई भी लेबर काम नहीं करती वहां अगर सेफ्टी नहीं होगी तो। लेकिन एक डेवलपिंग कंट्री इंडिया में, जहां अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज्यादा है, लोगों के पास काम नहीं है, वहां लोग कॉम्प्रोमाइज करते हैं सेफ्टी के साथ, वो रिस्क लेकर भी काम करने को तैयार हो जाते हैं। ओवर एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि उनके लिए पैसा इंपॉर्टेंट है, सेफ्टी नहीं। तो देयर वाज नॉट इवन प्रॉपर कंपनसेशन भी नहीं था विक्टिम्स के। अगर जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई, उसमें जो लोगों को नुकसान हुआ, कितने लोग मारे गए, कोई कंपनसेशन नहीं। तो एम्प्लॉयज ने मिसयूज करा नीड फॉर इनकम ऑफ द। फिर इन्फोर्समेंट ऑफ सेफ्टी लॉज बनाए गए। व्हाट वाज द गवर्नमेंट डूइंग व्हेन देयर हैव सच ब्लैटेंट वायलेशन ऑफ सेफ्टी स्टैंडर्ड्स विद द यूसी प्लांट? तो गवर्नमेंट क्या कर रही थी? सेफ्टी लॉज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ही स्ट्रॉन्ग, इवन दोज जो वीक लॉज हैं वो भी प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट नहीं किए जाते। अब इन केस ऑफ भोपाल गैस ट्रेजेडी में क्या प्रॉब्लम? हजार्डस नेचर जो है यूसी प्लांट का वो इग्नोर किया गया ऑफिशियल्स में। रीजन क्या था? बहुत सारे म्यूनिसिपल ऑफिशियल्स के ऑब्जेक्शंस अगेंस्ट यूएसी प्लांट, उन्होंने पॉइंट आउट करा अनसेफ वर्किंग एनवायरनमेंट है वहां पर, लेकिन ये बात भी हायर ऑफिशियल ने इग्नोर करी, क्योंकि यूसी प्लांट उनके लिए बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट थी जो उनको ज्यादा एम्प्लॉयमेंट दे सकती। प्रॉब्लम टू, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने अप्रूवल प्लांट का कंटिन्यू रखा, तो रिपीटेड गैस लीक्स एविडेंटली डेंजरस होने के बाद उन्हें पता था कि ये अगर लीक हो गई तो ये डेंजरस हो सकता है, उन्होंने उसकी अप्रूवल को कैंसिल। रीजन इलॉजिकल था ऑफिशियल्स के लिए कि वो यूसी प्लांट को का जो स्विच करे टू अ सेफर वर्किंग इन्वायरमेंट कैसे दे सकते हैं, जब वो उन्हें पता है कि वो बहुत ही लीकेज हो गई तो कुछ दिक्कत ही होगी, डेंजरस है, बहुत ज्यादा जहर है, पॉइजनस है, तो वो सेफर वर्किंग कंडीशन देना नहीं चाहते, दे नहीं सकते थे। मुझे लगता था कि ये लॉजिकल बात है। यहाँ पर दोनों गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनीज ने इग्नोर करा इंटरेस्ट ऑफ सिटीजन के इंटरेस्ट को ध्यान।
अब लॉज टू प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या लॉज बने? तो इन द केस स्टडी ऑफ भोपाल गैस ट्रेजेडी बहुत सारी लोकेलिटीज वर्कर्स के साथ अफेक्ट हुई, गैस लीक से डेथ हुई, हेल्थ हजार्ड्स हुए एवरीवन, जिन्होंने इनहेल करी, जो वहां आसपास रहते थे, आधे से ज्यादा कितने डेथ्स हुई वहां पर। अदर देन जस्ट प्रोटेक्टिंग द वर्कर्स, लॉ को भी इन्फोर्स करना चाहिए टू ऑल्सो प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट, इट्स फॉर विच नो प्रोसीडिंग्स आर टेकन, जिसके लिए इन्वायरमेंट को प्रोटेक्शन के लिए कोई प्रोसीडिंग नहीं ली गई। अब यूबी अंटिल 1980s तक इन्वायरमेंट फ्री एंटाइटलमेंट टू बी यूज्ड बाय एनीवन विदाउट थिंकिंग अबाउट द consequences, बिना consequences के सोचे बिना करते रहे। Environmental activities emphasize the points and demanded the government to take immediate action लेने के लिए बोला गया। लॉज इन्फोर्स किए गए गवर्नमेंट के थ्रू कि वो एक्सप्लॉइट ना करें इन्वायरमेंट को फॉर मेयर इंडस्ट्रियल यूसेजेस, लेकिन पॉल्यूटर इज हेल्ड अकाउंटेबल फॉर किसी भी तरह की पोल्यूशन कॉज्ड बाय हिज और हर इंडस्ट्री। राइट टू एक हेल्दी इन्वायरमेंट ब्रॉट किया जा सके, लॉज ऑफ राइट टू लाइफ के। सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया दैट राइट टू लाइफ एक फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21 के अंडर कॉन्स्टिट्यूशन, और वो इंक्लूड करता है राइट टू एंजॉयमेंट ऑफ पोल्यूशन फ्री वाटर होना चाहिए और एयर और फुल एंजॉयमेंट ऑफ लाइफ होना चाहिए। गवर्नमेंट अकाउंटेबल है फॉर चेकिंग पोल्यूशन लेवल, उसको चेक करना है, क्लीन रिवर्स होने चाहिए, इंट्रोड्यूसिंग हैविंग फाइन्स जो पोल्यूट करे। फिलॉसफी, कंज्यूमर इज एन इंडिविजुअल हु बाइज गुड्स फॉर पर्सनल यूज, प्रोड्यूसर इज अ पर्सन हु ऑर्गेनाइजेशन produce made goods. Investment is a money spent to purchase machinery building, and malpractice is illegal practice work. Quick review, private companies, contractors deny कर रहे थे rights to the workers, उनको less wages देकर। बहुत सारे laws बनाए गए to protect workers, consumers and producers. भोपाल गैस tragedy caused हुई due to pre-planned emergency evacuation. Reduce safety standard को reduce किया गया less amount इन्वेस्टमेंट के लिए, और गवर्नमेंट अकाउंटेबल थी कि पोल्यूशन लेवल को चेक करना, क्लीन रिवर मेंटेन करना और हैवी फाइन्स जो पोल्यूट करते। So I hope you all have understood this chapter. You all can go through it and do the exercises. We will meet in the next video. Till then, bye bye. Take care.